अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह के लिए तस्बीह करती है जो चीज़ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और वही गालिब है खूब हिकमत वाला। वही है जिसने अहले किताब के काफरों को पहली जलावतनी के वक्त इनके घरों से निकाल दिया। तुमने कभी यह ख्याल नहीं किया था कि वो वहां से निकलेंगे, और उन्होंने समझा था कि बेशक इनके किले उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। फिर इनके पास अल्लाह का अजाब आया जहां से उन्होंने गुमान भी नहीं किया था, और इसने इनके दिलों में रौब डाल दिया। वो अपने घर अपने हाथों उजाड़ते थे और मोमनों के हाथों भी। तो ए आंखों वालों, इबरत पकड़ो। और अगर ये ना होता कि अल्लाह ने इनका जलावतन होना लिख दिया था, तो वो उन्हें जरूर दुनिया ही में अजाब देता, और इनके लिए आखिरत में आग का अजाब है। ये इसलिए कि बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो कोई अल्लाह की मुखालफत करे तो बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। तुमने जो भी खजूर का दरख्त काटा या इसे इसकी जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया, तो ये अल्लाह के हुक्म से है ताकि वो नाफरमानों को रुसवा करे। और अल्लाह ने इनसे अपने रसूल की तरफ जो माल लौटाया, तो इसके लिए तुमने घोड़े और ऊंट नहीं दौड़ाए, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गलबा देता है, और अल्लाह हर चीज पर खूब कादर है। अल्लाह अपने रसूल की तरफ बस्तियों वालों के माल से जो कुछ लौटा दे, तो वो अल्लाह के लिए और इसके रसूल के लिए और इसके क़राबतदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो माल तुम्हारे दौलतमंदों ही के दरमियान गर्दिश न करता रहे। और अल्लाह का रसूल तुम्हें जो कुछ दे तो वो ले लो, और जिससे मना करे तो उसे छोड़ दो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। माल फे इन मुहाजिर फुकरा के लिए है जो अपने घरों और अपनी जायदादों से निकाले गए। वो अल्लाह का फजल और इसकी रजा ढूंढते हैं, और अल्लाह और इसके रसूल की मदद करते हैं। यही लोग सच्चे हैं। और इनके लिए है जिन्होंने मदीना को घर बना लिया था और इन मुहाजिरीन से पहले ईमान ला चुके थे। वो इंसार इनसे मोहब्बत करते हैं जो इनकी तरफ हिजरत करे, और वो अपने दिलों में इस माल की कोई हाजत नहीं पाते जो इन मुहाजिरीन को दिया जाए, और अपनी जात पर इनको तरजीह देते हैं अगरचे खुद उन्हें सख्त जरूरत हो। और जो कोई अपने नफ्स के लालच से बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और फै इनके लिए है जो इन मुहाजिरीन और इंसार के बाद आए। वो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें और हमारे इन भाइयों को बख्श दे जिन्होंने ईमान में हमसे पहल की, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई कीना न रख। ए हमारे रब, बेशक तू बहुत नरमी वाला निहायत रहम करने वाला है। ए नबी, क्या आपने वो लोग नहीं देखे जिन्होंने मुनाफिकत की? वो अपने इन भाइयों से जो अहले किताब में से काफिर हुए कहते हैं, अगर तुम मदीना से निकाले गए तो हम जरूर तुम्हारे साथ निकलेंगे, और हम तुम्हारे मामले में कभी किसी की अतात नहीं करेंगे, और अगर तुमसे लड़ाई की गई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो झूठे हैं। अगर वो यहूद निकाले गए तो ये मुनाफिकीन इनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर इनसे लड़ाई की गई तो ये इनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर इनकी मदद को पहुंचे भी तो जरूर पीठ फेर कर भागेंगे, फिर इनकी मदद नहीं की जाएगी। ए मुसलमानों, यकीनन इनके सीनों में अल्लाह की निस्बत तुम्हारा डर ज्यादा है। ये इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं। वो सब मिलकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे, मगर ऐसी बस्तियों में जो किला बंद है या वादियों की ओर से। इनकी आपस की लड़ाई दुश्मनी बहुत सख्त है। आप उन्हें इकट्ठे समझते हैं जबकि इनके दिल जुदा जुदा हैं। ये इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो अक्ल नहीं रखते। इनकी मिसाल इन लोगों की सी है
जो इनसे पहले करीब ही बदर में अपनी बदअमाली का वबाल चख चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी मिसाल शैतान की सी है, जब वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, फिर जब वो कुफ्र करता है तो शैतान कहता है बेशक मैं तुझसे बरी हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। लिहाजा इन दोनों का अंजाम यही होगा कि बेशक वो हमेशा दोज़ख की आग में रहेंगे और जालिमों की सजा यही है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स को देखना चाहिए कि इसने कल के लिए आगे क्या भेजा है, और तुम अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह को खूब खबर है जो तुम अमल करते हो। और इनकी तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपना आप भुलवा दिया। यही लोग नाफरमान हैं। आग वाले दोस्ती और बाग वाले जन्नती कभी बराबर नहीं हो सकते। जन्नती ही कामयाब हैं। ए नबी, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दब जाता और फट जाता। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, शायद कि वो गौर फिक्र करें। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो गैब और हाजिर का जानने वाला है। वो रहमान है, रहीम है। अल्लाह वो हस्ती है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है, निहायत पाक, सलामती वाला, अमन देने वाला, निगहबान, जबरदस्त, जोर आवर, बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह इससे जो वो शिरक करते हैं। वो अल्लाह है, खालिक है, मौजूद, सूरतगढ़ इसी के लिए हैं इस्माए हुस्ना, इसी की तस्बीह पड़ती है जो चीज आसमानों और जमीन में है, और वो गालिब है, खूब हिकमत वाला। आयत नंबर 7। इसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का हुक्म दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत है। और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी इस आयत का यही मतलब समझा और उन्होंने बिला चूनो चरा हदीस रसूल पर इसी तरह अमल किया जिस तरह कुरान पर अमल किया, और हदीस को वही दर्जा दिया जो कुरान का दर्जा है। चनाचा हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कुदवाने वाली और खूबसूरती के लिए चेहरे के बाल निकालने वाली, दांतों को सोहन से जुदा करने वाली औरतों पर अल्लाह लानत करता है जो अल्लाह की खलकत को बदलती हैं। ये बात बनी असद की एक औरत को मालूम हुई जिसकी कुनियत उम्मे यकूब थी। वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई और कहने लगी, मुझे ये खबर पहुंची है कि आपने ऐसी ऐसी औरतों पर लानत की है। उन्होंने कहा, बेशक मैं तो जरूर इस पर लानत करूंगा जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, और वो अल्लाह की किताब में दर्ज है। वो औरत कहने लगी, मैंने तो सारा कुरान जो 2 तख्तों के बीच में है पढ़ डाला, इसमें तो कहीं इन औरतों पर लानत नहीं आई है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तू कुरान को जैसा समझ कर पढ़ना चाहे पढ़ती तो जरूर ये मसला पाती। क्या तूने कुरान में ये नहीं पढ़ा, पैगंबर जिस बात का तुमको हुक्म दे इस पर अमल करो और जिस बात से मना करे इससे बाज रहो। इसने कहा, हाँ ये आयत तो कुरान में है। उन्होंने कहा, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से मना फरमाया है। वो कहने लगी, मेरा ख्याल है आपकी बीवी भी ऐसे करती है। उन्होंने कहा, जाओ और देख कर आओ। जब वो गई और इनकी बीवी को देखा तो वहाँ ऐसी कोई बात ना पाई। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मेरी बीवी ऐसे काम करती तो भला मेरे साथ रह सकती थी। सही अल बुखारी अत-तफसीर बाब 4 हदीस नंबर 4886। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों में जोड़ लगाने वाली पर लानत की। सही अल बुखारी अत-तफसीर बाब 4 हदीस नंबर 4887। आयत नंबर 21। इससे मालूम हुआ कि निबातात और जमादात भी एक गोना शऊर से बराबर हैं, और इसकी तायद इस हदीस से भी होती है जिसमें एक दरख्त के रोने का जिक्र है। ये वाक़या अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है, ताहम इससे एक दरख्त के बाशूर होने का भी असबात होता है। चनाचा हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन एक दरख्त या खजूर के एक तने से
टेक लगाकर खड़े हुआ करते थे। इंसार की एक औरत या मर्द ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए मरबना बनवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर उन्होंने मनबर बना दिया। जब जुमे का दिन आया तो आप मनबर पर तशरीफ ले गए। दरख्त का तना एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनबर से उतर आए और इस दरख्त को सीने से लगा लिया। इस पर और एक बच्चे की तरह सिसकियां लेने लगा, जैसे तसल्ली दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दरख्त इस बात पर रोता है कि पहले अपने पास अल्लाह का जिक्र सुना करता था। सही अल बुखारी अल मनाकब बाब 25 हदीस नंबर 3584। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।